सत्वज्ञान के क्रम को प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु को अभी हम सभी लोग वचनों का श्रवण कर रहे थे। महापुरुषों के जीवन के कुछ अंश शब्दों और भजनों के माध्यम से अपनी पुकार उनके चरणों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे। प्रयास ही की कहा जाएगा, क्योंकि वो प्रेम, वो बिरहे आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने तरीके से तो अपन पहुंचा ही रहे हैं। और वो तो बड़े दयावंत हैं, फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वो शब्द है, जैसे बने तैसे कर भक्ति, जैसे भी बने ऐसे कर। भक्ति का अपना दर्जा है, और वो कब किस बात से कृपा कर दें, प्रसन्न हो जाएं, ये कुछ पता नहीं लगता। उनकी मौज की बात है। पर हमें संभल के, संतोष के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। विश्वास, समर्पण और प्रेम की स्थिरता की जरूरत होती है, तभी हमारा काम बनता है। मन के अनुसार चलते रहें, अगर उसमें कुछ मन के साथ चलने में कुछ कठिनाई आए तो हम दूसरी उस परमात्मा को भी मान लेते हैं कि हम तो करते हैं पर वो सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो सबकी पुकार सुनता है। ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं कि जहां कोई नहीं वहां वो रहा है, और उसकी कृपा हमारे साथ रही है। बशर्ते हम उसके हों तो सही, फिर कोई दुविधा की बात ही नहीं है। फिर सारे काज वो स्वयं संभालते हैं। दुविधा वही होती है जहां हमारे अंदर परिवर्तन आता है। हमारे मन, हमारे भाव के अंदर अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है तो हमें लगता है कि उसकी कृपा नहीं है। उसके पास तो और कुछ है ही नहीं, कृपा ही कृपा करने का काम है उसका। तो कहते हैं कि माता पिता से 100 गुना ईश्वर और उससे भी 100 गुना गुरु सतगुरु प्रेम करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हमें धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, अडिग तरह से डामाडोल स्थिति में नहीं लगे रहने की आवश्यकता है। समय तो अपने हिसाब से निकलता चला जा रहा है। बचपन, युवा अवस्था, बुढ़ापे, अभी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे अपन सब भी खेल रहे होंगे। फिर थोड़े बड़े हुए तो थोड़ी चंचलता कम हुई, और बड़े हुए तो बुद्धि का दखल हो गया, मन का दखल हो गया, अच्छा बुरा पहचानने लगे। लेकिन उस पहचानने में भी धोखा हो जाता है कई बार, कि हम नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। कई जगह बड़े धोखे होते हैं, पर ऐसी स्थिति कई उदाहरणों से पता लगता है। जैसे कि एक नदी किनारे एक कोई सज्जन बैठे थे, और एक किसी महिला का सिर अपनी गोदी में रखे थे और उसको कुछ पिला रहे थे। और वहां और भी लोग घूमने वाले घूम रहे थे, बैठे हुए थे, दूर दराज थे। कह देखो कितना बेशर्म लोग हो गए हैं, बिल्कुल शर्म नहीं है। पब्लिक प्लेस है,
जहां इतने नागरिक आ जा रहे हैं, और यहाँ स्त्री को इस तरह से मदिरा पिला, क्योंकि उनके दिमाग में, बुद्धि में मदिरा ही भरी हुई थी, तो वही दिखाई देगी उनको। और वो स्त्री कौन है उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, दूसरा रूप उनको दिखाई दे रहा था। नारी नारी एक से, क्या माता क्या नारी, एक नजर के धोखे ने कर दी न्यारी न्यारी। एक नजर के धोखे से न्यारी न्यारी हो जाते। काफी देर तक एक क्रम चलता रहा। कुछ दो लोग बैठे हुए थे, वो चर्चा आपस में करते रहे, तमाम बुराई करते रहे कि देखो जमाना कैसा हो गया है, ये है वो है। अपनी बुराई नहीं दिखती, दूसरे की बुराई बहुत जल्दी दिखती है और उनको हम ग्रहण करते हैं। इतने में उस नदी में बाढ़ आती है। नाव चली आ रही थी, दो नाव या एक ही नाव थी। उस बाढ़ में वो नाव पलट जाती है, कुछ लोग उसमें बहने लगते हैं। वो जो पुरुष था जो स्त्री को कुछ पिला रहा था, वो एकदम उसने सिर नीचे रखा और दौड़ के गया और नदी में कूद गया। उसमें 9 लोग सवार थे नाव में, 7 लोगों को तो वो निकाल रहा है। अब 2 लोग जिनको नहीं निकाल पाए तो उनके आकर के इन दोनों लोगों से कहा कि जाओ जाओ जाओ, आप उनको 2 को तो निकाल लो। वो तैरना नहीं जानते थे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब वो कोई महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा, उनकी मन की बात वो सब समझ रहे थे, दुनिया की सब समझ रहे थे। उन्होंने कहा, बहुत समय से मेरी बहन बीमार चल रही थी, कमरे से बाहर नहीं निकली थी। आज मैंने सोचा इसको थोड़ी सी हवा और सैर करा लाऊं, तो उसको लेकर के मैं नदी किनारे आया और उसको थोड़ा थोड़ा जल पिला रहा था। और आप लोगों के मन में क्या हो रहा था कि देखो जमाना कितना खराब हो रहा है कि स्त्री को पुरुष जो ऐसे रखे हुए सिर और मदरा पिला रहा है। क्योंकि आपके दिमाग में मदरा भरी हुई थी, आपके दिमाग में आचरण सही नहीं था, तो वही दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो स्थिति बनी, यहां दुर्घटना घटित हुई, तो मेरे को उसकी परवाह ना होकर के उन लोगों की परवाह हुई कि उनको बचाना है। अब उनको अपने दिमाग में रियलाइज हुआ कि अभी तो बहुत बड़ी गलती हो। वो कोई महापुरुष थे, उनका नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसी विडंबनाएं, ऐसी स्थितियां हमारे दिलो दिमाग में बहुत चलती हैं। और मन जो देख सुनता है या चलता है, दृष्टि से जो नजर आता है और कानों से जो सुनते हैं, उसी पर विश्वास करके किसी का भी अहित करने को तैयार हो जाते। वहां हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या संबंध है, क्या कारण है। उसको समझ कर अगर चलें तो बड़ी से बड़ी घटनाएं से हम बच जाते हैं और बहुत कुछ हानि होने से किसी के वो बच जाती है। उसी समय विवेक की जरूरत होती है, उसी समय विचार की जरूरत होती है कि हमें क्या करना है। मन को अच्छा सोचने की जरूरत होती है। रिश्ते कुछ भी हो सकते हैं, क्या पता अपन एक ही रिश्ता लेके चलते हैं, वहीं गड़बड़ है सारी। ऐसी कई घटना हुई है। कबीर साहब का नहीं देखो, वो तो इतने बड़े महापुरुष थे, उन्होंने देखा बहुत भीड़ हो गई है कि अब भीड़, सच्चे कम रह गए, झूठे ज्यादा आ गए हैं, तो इससे कैसे बचा जाए। तो कबीर साहब ने एक लीला की, एक महिला को अपने साथ लिया, महिला भी वो वैश्या को साथ में लिया, उसके कंधे पे हाथ रखा और एक बोतल ली और एक गिलास प्याला जो भी कुछ लिया, उसके कंधे पे हाथ रखे शहर में घूमने लगे और बार बार बोतल में से प्यालो पिए। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हम तो इनको इतने बड़े महात्मा समझते थे, इतना सब कुछ समझते थे, ये तो देखो कैसे आचरण के निकले। क्योंकि जो दिखाई दे रहा था
उस नजर से वो देख रहे थे। और जो सच्चे थे वो कहते अरे इसमें कोई ना कोई लीला है, कुछ ना कुछ लीला दिखाने वाले हैं। क्योंकि जिन्होंने अंतर से पकड़ा था, अंतर में उनके चमत्कार देखे थे, तो वो उनका वो विश्वास था। जो बाहरी तौर पे केवल चल रहे थे, उनको वही नजर आना है। थोड़ी देर में चलते चलते एकदम कबीर साहब ने उसके कंधे से हाथ उठाया और बोतल का पानी जमीन पे डाल दिया। तो कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। अब कबीर साहब से पूछा गया, वहां के कुछ लोगों ने पूछा ये आप एकदम, तो उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी के पुजारी के कपड़ों में आग लग गई थी। कहां जगन्नाथपुरी थी और कहां कबीर साहब थे। आरती करते समय उसके वस्त्रों में आग लग गई तो वो मैंने बुझाई। इसमें पानी था। बड़ी विचित्र महात्माओं की लीला होती है, हमारे मनोबुद्धि से परे होती है। और ऐसी लीलाएं हमारी नजरों का धोखा है, भ्रम है। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना वो भी भ्रम है। और उससे क्या लेना देना, वास्तविकता भी क्या है क्या नहीं है उसको क्या पता अपन को। वो जाने, उसके कर्म जाने, उसकी स्थिति जाने। हम क्यों भागीदारी बन रहे हैं। जब हम किसी की निंदा करने चलते हैं तो निश्चित है उसके पूरे पापों का भार, कुछ तो पापों का भार हम ढोना ही शुरू कर देते हैं। जिसकी निंदा करते हैं उसका अंदाज हमें नहीं होता, हमने तो कर दी निंदा। लेकिन क्या किया, तुम्हारे पुण्य तो उधर गए और पाप उसके हमारे ऊपर आ गए, वो पता ही नहीं थे। तभी कबीर साहब ने कहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करें स्वभाव। ऐसे निंदकों को जो अपनी बुराई करते हो खूब बुराई करें, और चाहे अपन खूब बुराई करें, और उनके लिए अपने पास ही कुटिया छवा दो, और वो उनकी बुराई उनको, उनका काम उनको करने दो, अपने को वो निर्मल करते जाएंगे। उनके लिए कुटिया छवा के अपने नजदीक रखो। निंदक नियरे राखिए, नियर माने पास में, नजदीक रखो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, अगर उस पर कुछ है नहीं तो अपनी तरफ से उसको कुटिया बना दो, आंगन में और छपा के रखो, ताकि वो ज्यादा देखे और ज्यादा बुराइयां करे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें स्वभाव। उससे अच्छा कौन होगा जो अपने अंदर की सफाई करे। ज्यादा से ज्यादा निंदा करे उतनी अपनी सफाई होती जाए, अपने अंदर निर्मलता आती जाए, और उसकी कृपा के अपन पात्र बनते जाए। ये सब स्थितियां महापुरुषों ने जो वर्णन की हैं, उन्होंने वास्तविकता जानी है, सब कुछ देखा सुना है, उसके बाद ये सब कुछ वर्णन किया है। हम लोग धोखे में आ जाते हैं और धोखे में और धोखा बढ़ा लेते हैं, और धोखा जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा। एक बार किसी फकीर से किसी ने कहा कि मुझसे फलान गुनाह बन गया, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बार बार उस गुनाह का स्मरण करना, उस गुनाह के बारे में सोचना, वो वास्तविकता में गुनहगार हो जाता है। लेकिन उसको इग्नोर करना और अच्छाई का भार उस पर रख दें तो वो समूल नष्ट हो जाता है, वही प्रायश्चित है। अच्छे कर्म करें, अच्छी बातें सोचें, जैसा अपन चाहते हैं वैसा ही सबको समझें और वैसा ही उसके बारे में सोचें, तो निश्चित है हमारा जीवन भी सुखमय होगा, दूसरे का जीवन भी सुखमय हो सकेगा। हमें इन सब चीजों से बच के, हम साधक हैं, साधकों की तरह सब को साध करके चलना है। किसी का हृदय हमसे पीड़ित ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, ऐसी स्थिति हमें करना है और ऐसी हमें बातें करना है। अपने व्यवहार से सबको खुश रखें और आगे ही आगे बढ़ते रहें, तो वो मालिक हमें खुश रखेगा, क्यों वो तो सब जानता है। हम खाली कहते हैं लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि उस समय हम जानकार खुद बन जाते हैं
जबकि उसको भूल जाते हैं। जब वो जानता है तो हमें क्या चिंता है? क्या हम सोच के एक दूसरे की बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं? जब हमारा दृढ़ विश्वास है और विश्वास काबिल भी है, हमारी आवाज निकलती है, हमारा चलना फिरना, ये कोई बिना शक्ति के तो है नहीं, कोई चैतन्य तत्व तो है जिसकी वजह से हम चल फिर रहे हैं। और जब वो निकल जाता तो शरीर तो सब रह जाता है, पड़ा रह जाता है, और फिर उसकी परवाह होती कि जल्दी इसको निपटाओ। जो जिस शरीर से बहुत प्रेम होता है, जिस शरीर से बहुत लगाव होता है, जिसके प्रति समर्पित होते हैं, और वही शरीर को हम चाहते हैं कि या तो दफना दो या इसको दाह संस्कार कर दो। क्यों? क्योंकि पता होता है कि अब तो शरीर रह गया, खोखा रह गया, बाकी तो सब गया। अगर ज्यादा टाइम रहेगा तो बीमारी फैल जाएंगी। इसलिए अब तभी हुजूर मालिक साहब ने कहा है, जाने नहीं रूह पाक से, रूह तो पाक है, पवित्र है, जाने नहीं रूह पाक से, ये गंदगी क्यों कर लगी, धर जलाया अग्न में या कब्र में लेटा दिया। मतलब न मुतलक रूह से सामान पर कब्जा किया, और फिर धन दौलत प्रॉपर्टीज के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं। जिसने बेचारे ने अर्जित की, जिसने दिन रात मेहनत की, सर्दी बरसात गर्मी सब कुछ सही, वो तो चला गया, उसके शरीर को भी अपन ने दाह संस्कार या दफना दिया, और उसके ज्यादा अर्जित जो प्रॉपर्टी है उसके हम सब लोग हकदार बन गए कि ये मेरा हिस्सा, वो तेरा हिस्सा, उसमें लड़ने लगे, जीवन अपना दुख में कर लिया। और यही कारण होता है कि हमें सुख नहीं मिल पाता। सहज स्थिति होती है, सहज उसकी कृपा हमें प्राप्त होती है। हमें मन से तन से उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, और हृदय रूपी मंदिर में उसको सच्चाई के साथ बसाने की जरूरत है। जब वो है तो हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, वो है तो है, और वो जब चिंतित हो जाएगा तो फिर हमारी चिंता का विषय है। जब उसकी कृपा है तो निश्चित है हमें समझ लेना चाहिए कि वो सब कुछ संभाल करेंगे। जो भी उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं वो क्षणिक हैं, और वो यहीं तक हैं, लेकिन प्रारब्ध के कारण कुछ आते भी हैं, पर जब तक पिता और माता पिता मौजूद होते हैं तो संतान को उन ग्रहों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। और पिता की अपेक्षा में अगर गुरु हैं तो गुरु भी उसको वहन कर लेते हैं, और उसको शिष्य को उतना उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिकूल प्रभाव होने पर भी। सूली का सुई तो सबको होगा क्योंकि प्रारब्ध है, लेकिन सूली का अधिकांश भाग तो वही बहन करते हैं, ये हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि वो पीड़ा हमको देते ही नहीं है। अगर वो पीड़ा मिल जाए तो हमें एक पल भी नहीं चल पाए। तो ये विश्वास रखना चाहिए, और इस विश्वास के साथ हमें चलना चाहिए। साधकों को साधन में लगने की आवश्यकता है। बहुत उम्र गुजर भी गई है, अब कितनी किसके पास है पता नहीं, पर जो है अब सच्चाई के साथ उस तरफ लगा। मेरा तेरा, इसकी बुराई उसकी बुराई, ईर्षा द्वेष, इन सब से ऊपर उठे, और सत्संगियों को तो बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि समय तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, कभी भी बुलाना आ सकता है। बचपन में, युवावस्था में, वृद्धावस्था तो उसके पड़ाव पे है ही, तो इसलिए उससे संभल के चलने की आवश्यकता है। जैसे कि वो पंक्तियां हैं कि समय के ऊपर जो अधिकतर कहने में आती है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग लौट आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया, और फुर्सत के वक्त में ना सुमरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उससे पहले हम चेत जाएं और सही तरीके से चलें। गांधी जी के 3 बंदर की शिक्षा जीवन पर्यंत ग्रहण करने की है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत कहो। अगर ये 3 बातें हम ग्रहण कर लें तो हम भी, हमारा जीवन सुख में हो जाएगा, और दूसरे को भी हम दुख नहीं देंगे, उसका जीवन भी सुख में रहेगा।
इनको ग्रहण करके साधक को भी उसको भी साधना का एक अंग मान करके आगे बढ़ने की जरूरत है। पुनः सबसे यही है कि सच्चा मार्ग मिला है, सच्ची साधना मिली है, उसमें तरक्की हो और उनकी कृपा के हम पात्र बने रहें, ताकि उनकी कृपा का अनुभव हर पल हर क्षण हमको होता रहे। ओम।